परमेश्वर की महिमा हो। मेरे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज भी एक सामर्थ्य भरा हुआ वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। जरूर ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को लेकर आएगा। हाय, हम उस वचन की तरफ जाएंगे। प्रेरित के काम 10वां अध्याय की 34वां वचन। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का बख्श नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को पतरस इताली नाम की शहर के कुरनेलियो के घर पर रखकर कहते हैं, परमेश्वर ने यरूशलेम की योपा शहर में पतरस था। कुरनेलियो के द्वारा कुरनेलियो को परमेश्वर ने दर्शन दिया और पतरस को अपने घर पर बुलाया। जब कुरनेलियो के घर से उन्हें लोग लेने के आने के पहले ही और पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया, तुम्हें जो इताली शहर से कोई तुझे बुलाने के लिए आ रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ कर परमेश्वर उनसे कहा था। अब प्रभु की योजना के अनुसार अब पतरस कुरनेलियो के घर पर आया। जब कुरनेलियो ने पतरस से जो जो उनको दर्शन मिला सब कहकर, अब आप परमेश्वर आपसे जो हमें कहने के लिए कहा है उससे कहो कर कुरनेलियो ने कहा। जब पतरस ने अपने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का बख्श नहीं करता। अब मैं निश्चय मुझे हो गया है, परमेश्वर किसी के भेदभाव नहीं करता है, सभी लोगों को एक ही जैसा देखता है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम आपको कहते हैं, ये किसी के बख्श नहीं करते हैं, बच्चेदाप नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। आप कोई भी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी देश का हो, या अमीर या गरीब, कोई भी है, परमेश्वर के सामने हम सभी लोगों को एक ही नजर से ही परमेश्वर देखता है। इसे पतरस ने वहां पर कहकर और आगे यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने बड़े लोगों के बीच में भलाई किया, जो लोग शैतान के पीड़ित के अंदर से उन्हें छुड़ाया। ये सभी के लिए हम गवाही कर पतरस ने कहा। और उसी अध्याय के 35वां वचन में वो कहते हैं, परंतु हर जाति में जो उसे डरता और धर्म का काम करते हैं, वे उसे पाते हैं। परमेश्वर ने, पतरस ने कहा, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है। उसके बाद उसने कहा, जो कोई, यानी कि आप कोई भी हो, जैसे मैंने पहले से कहा, आप कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, आप शहर का है, विलेज, गांव का है, कहां क्या भी है, वो परमेश्वर को भय मानना है, हाँ, धर्म का काम करना है। अगर ये दोनों करेगा, पतरस ने कहा, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में उतर कर आएगा। जब इसे पतरस ने प्रचार करने के समय लोग बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जैसे वचन लोग सुन रहे थे, जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा वहां जितने भी लोग थे सभी के ऊपर उतर कर आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं विश्वास करता हूं, आज परमेश्वर आपके ऊपर भी अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को जरूर डालेगा। आप विश्वास करो। आज आप एक निर्णय करो, मैं परमेश्वर की भय मानकर जीऊंगा, मैं धर्म के काम करूंगा कर आप अपने मन में एक निर्णय करो। जब जरूर पिता परमेश्वर अपने आत्मा से आप लोगों को जरूर भरेगा। अब ये सब होने के बाद पतरस वापस यरूशलेम में लौट कर आया। यरूशलेम के लोग कहने लगा, तुम कैसे अन्य जातियों के बीच में गया? वाद विवाद वहां पर हुआ। जब पतरस ने वहां पर अपने लोगों के बीच में यह कहने लगा, जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, जिस तरह वहां पर गया, और 11वां अध्याय, प्रेरित के काम 11वां अध्याय की 15 और 16 वचन में
वहां के संभव को पतरस कहता है, वहां पर वो कहते हैं, जब मैंने बात करने के लिए शुरू किया, जो पवित्र आत्मा जो आदि में हमारे ऊपर जिस तरह उतर कर आया था, वैसे ही उन लोगों के ऊपर भी उतर कर आया और ये कहने लगा, जैसे यूहन्ना जो है जल से हमें बपतिस्मा दिया, अब आने वाले समय में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तुम्हें बपतिस्मा देगा कर जो प्रभु ने कहा है, वो बात मुझे याद आया कर पतरस ने कहा। मेरे प्यारो, जैसे 120 लोग यरूशलेम में ऊपर के कमरे में थे, जब जिस तरह पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया, उसी तरह कुरनेलियों के घर पर भी पवित्र आत्मा उतर कर आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वही परमेश्वर इसे सुनने वाले आपके ऊपर अपने आत्मा को डालने के लिए सामर्थ्यवान है, वो तैयार है। अगर आप पाने के लिए तैयार है तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। अभी इस वचन को सुनने के समय ही आप पा सकते हैं, लेकिन आप अपने हृदय में यह निर्णय लेना है, मैं पाप से हटकर जीऊंगा, परमेश्वर को भय मानकर मैं जिंदगी बिताऊंगा और धर्म के काम को मैं करना शुरू करूंगा। ये निर्णय कर इस समय आप परमेश्वर की ओर मांगेगा, जरूर परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरेगा। हाँ, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप में से जितने लोग इस पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, आप अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की तरफ देखिए और उनको पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, मांगिए, क्योंकि ईश्वर ने कहा मांगो जब तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जैसे ईश्वर ने वादा किया, आपके ऊपर सामर्थ्यवान आप बन जाएंगे। इसलिए कृपया अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया हुआ सुंदर सा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे पतरस कुरनेलियों के घर पर प्रचार करने के समय सभी लोगों के ऊपर आप अपने आत्मा से भरा है, उसी तरह इस समय इस वचन को सुनकर जो कोई मैं परमेश्वर को भय मानकर जीऊंगा, धर्म के कार्य को करूंगा कर निर्णय कर आपकी ओर देख रहे हैं, वैसे लोगों के ऊपर प्रभु परमेश्वर आप अपने आत्मा को ढालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जीसस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम से उतर दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप कई लोगों का अभिषेक कर रहे इसलिए धन्यवाद। आप अपने आत्मा से लोगों को भर रहे इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आशीष करो। सारी स्तुति गौरव महिमा आपको देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे अच्छे से पिता। आमीन आमीन। मेरे प्यारो, हाँ, प्रभु के अभिषेक को आपने पाया है, पवित्र आत्मा का पाया है। आप चिंता मत करो, आप परमेश्वर को भय मानकर जियो और धर्म के कार्य करना शुरू करो। प्रभु आपका आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।